माँ, इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। संतान के ऊपर अगर कोई संकट आना हो, संतान के ऊपर अगर कोई कष्ट आता हो, तो उस कष्ट का, उस संकट का माँ को बहुत पहले ही आभास हो जाता है कि मेरे संतान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। माँ का चमत्कार देखो आप। भगवान ने इस शरीर के सारे तंत्र अपने हाथ में रखे हैं, लेकिन एक तंत्र केवल माँ के हाथ में है। और वो तंत्र क्या है? किसी भी स्त्री के पेट को अगर अंदर से देखा जाए तो किसी भी स्त्री के अंदर कहीं दूध की थैली नहीं बनाई है भगवान ने, लेकिन ये एक माँ का ही चमत्कार है, या ये एक माँ का व्यक्तिगत चमत्कार है कि जैसे ही बालक जन्म लेता है और वो बालक जैसे ही माँ के अंग को अपने मुख में लेता है, वैसे ही माँ का रक्त रंग बदलकर सफेद दूध में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। और ये जादूगरी अगर केवल है तो माँ के पास है। यशोदा मैया को किसी ने बताया थोड़ी कि अक्रूर आए हैं, और अक्रूर क्यों आए हैं। आप रामचरित्र मानस को जरा, रामचरित्र मानस का ध्यान करो। जब भगवान के लिए 14 साल का वनवास मांगा और भगवान मिलने आए किससे? कौशल्या जी से। अब वनवास तो मांगा है कैकेयी के महल में, लेकिन कौशल्या जी को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया कि मेरे पुत्र के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। जैसे ही राम जी कौशल्या जी के महल में पहुंचे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मात पद नायऊ माथा। चरणों में शीश रखा, और जैसे ही चरणों में शीश रखा, देखो आप, कौशल्या जी को मालूम नहीं चला है अभी कि वनवास हो गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार मुख चुंबती माथा। बार बार कौशल्या जी चुंबन ले रही हैं राम का। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। चुंबन ले रही हैं भगवान का, और चुंबन लेते लेते दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। रोज भगवान को प्यार करती हैं, लेकिन इतनी बार चुंबन नहीं लिया, और चुंबन के साथ अपने आप आंसू की धारा निकल रही है, क्योंकि जानती हैं मेरे पुत्र के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। अब देखना अगली बात, गोद राखी पुनि हृदय लगाए। गोद बिठाकर राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, संवत प्रेम रस पयद सुहाए। और फिर देखना क्या कहा कौशल्या जी ने, ध्यान से सुनना आप। कौशल्या जी क्या कह रही हैं? तात जाओ बलि बेग नहाओ, जल्दी नहा लो। कौशल्या जी को नहीं बताया ना, क्या कह रही? जल्दी नहाओ। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, और जो मन भाव मधुर फल खाओ। क्या खाओ? फल खाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि आगे आने वाले 14 वर्ष तक तुम्हें केवल फलाहार करना है, इसलिए जल्दी नहा लो और फल खाने की आदत डाल लो। भगवान इतने भाव से अपनी मां के पास आए, और कौशल्या जी
एक पल में समझ गई कि मेरे पुत्र के साथ गलत होने वाला है। इधर नंद बाबा ने अंदर नहीं बताया कि अक्रूर जी आए हैं और अक्रूर जी भगवान को लेने आए हैं, लेकिन वो माँ समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ले जाने नहीं दूंगी। इसी का नाम माँ है। ध्यान से सुनना, माँ के त्याग की कोई सीमा नहीं है, माँ के त्याग का कोई जवाब नहीं है। माँ पूर्ण शब्द है, माँ पूर्ण ग्रंथ है। 33 करोड़ देवता जिस गौ माता में निवास करते हैं, गौ माता भी जब अपने मुख से आवाज निकालती है तो आवाज क्या निकलती है? माँ। 33 करोड़ देवता इकट्ठे होकर भी किसी एक शब्द का अगर सुमिरन करते हैं तो वो सुमिरन केवल और केवल माँ है। जितने भी मंत्र हैं उसका बीज मंत्र अगर कुछ है तो माँ है। ध्यान से सुनना, जिसकी कोई उपमा नहीं वो माँ है, जिसकी कोई सीमा नहीं वो माँ है, और जिसके प्रेम पर कभी पतझड़ नहीं आता है उसका नाम माँ है। लेकिन किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझकर कई बच्चों को पालती है वो, मगर कई बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कई बच्चों को बर्तन मांझ मांझ के पालती है, लेकिन उन बच्चों से माँ पाली नहीं जाती है। आप आते हो ना, और जब आप घर किसी संत के पास जाते हो, किसी ब्राह्मण के पास जाते हो, और आप कहते हो ना कि महाराज जीवन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप जानते हो कि ये जीवन में बार बार आपको झटके क्यों लगते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आप सुबह से घर से निकलते हो तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, वो बुढ़िया जिसने आपको जन्म दिया है वो देहरी पर कुर्सी लगाकर बैठ जाती है उसी समय, और सुबह से शाम तक टकटकी लगाकर आपकी रास्ता देखती है, आपकी राह देखती है। और जरा सी भी देर हो जाए ना आने में तो बाहर निकलती है, अगल बगल दुकान वालों के पास चली जाती है, अभी तक आया नहीं, इस समय तक आ तो जाता था, क्या मालूम क्यों नहीं आया। लेकिन वो बच्चा आता है, और बच्चा आकर जिस बुढ़िया माँ ने दिन भर रास्ता देखी उसकी तरफ देखता भी नहीं है, और सीधा अंदर जाकर अपने बच्चों से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ है। ये जिस बुढ़िया ने आपका जीवन भर या आपका दिन भर रास्ता देखा, कुछ मत करो आप, केवल शाम को आकर उस बुढ़िया माँ के चरणों में बैठकर उसका हाथ पकड़कर केवल इतना पूछ लेना कि माँ अच्छी तो है तू, तेरी बहू ने तुझे शाम की चाय दी कि नहीं दी, तूने दिन में भोजन करा कि नहीं करा। इससे ज्यादा माँ अपनी संतान से कुछ चाहती थोड़ी है, इससे ज्यादा माँ को अपने संतान से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बूढ़ी माँ को जब कष्ट होता है कि दिन भर रास्ता देखने वाली माँ को जब उसका पुत्र अनदेखा करके अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में चला जाता है, तो उस माँ को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा संताप होता है। माँ का हृदय एक वो कथा आती है ना, एक प्रेमिका ने से प्रेमी ने कहा कि मेरे से तुम शादी कर लो। तो प्रेमिका ने क्या कहा कि शादी जब करूं जब तू तेरी माँ का कलेजा निकाल कर ला के दे। और वो घर पे कलेजा लेने गया माँ का,
और माँ के सामने खड़ा हुआ तो माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? बोले, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसने तेरा कलेजा मांगा है। तो माँ ने फट से आंचल अलग कर लिया, ले अंदर से चाकू ला, निकाल ले मेरा कलेजा। और वो चाकू लेकर भी आया, कलेजा निकाल भी लिया माँ का। वो कलेजा लेकर चला, रास्ते में कहीं ठोकर लगी तो वो भी गिरा और कलेजा भी गिरा। तो लिखने वाला बड़ी सुंदर पंक्ति लिखता है, माँ का दिल कहने लगा लेते हुए अंगड़ाई, ओ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। ये माँ है।